दुष्कर्म के मामले में बड़ी एडीजे कोर्ट का फैसला। दुष्कर्म के आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 का किया जुर्माना। बाड़ी की प्रमुख खबर। 2017 में कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव की एक लड़की के साथ किया था आरोपी ने दुष्कर्म। मामले में सभी साक्ष्यों गवाहों के आधार पर आज एडीजे सुनील कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनाई सजा। मामले को लेकर एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक ने दी है जानकारी। आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया है। 17/4/17 को राम खिलाड़ी कुशवाहा ने, जो मूसलपुर निवासी था, उसने एक तहरीरी रिपोर्ट थाना कंचनपुर पर दी थी कि उसकी बेटी खेतों में शौचादि क्रिया करने के लिए जा रही थी। तभी मुलजिम दुर्गा पुत्र सुरेश कुशवाहा उसे ज़बरदस्ती कट्टे का भय दिखाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी ट्रायल हुई। आज न्यायालय श्रीमान सुनील गुप्ता जी ने इसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये से जुर्माना कर दंडित किया है। राजाखेड़ा थाने में जब्तशुदा मोटरसाइकिल से बैटरी पेट्रोल चोरी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। थाने में आबकारी विभाग द्वारा बाइक पैशन प्रो RJ11 SE 9993 जब्त की गई थी। बाइक स्वामी घूरेलाल शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी राठौड़ मोहल्ला खुड़िल्ला ने दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को जुर्माना राशि 5,000 रुपये जमा करवाकर अधिहरण मुक्त करने के लिए आदेश हुए। वाहन स्वामी घूरेलाल शर्मा ने बाइक प्राप्त कर बाइक को चेक किया तो बाइक से बैटरी चोरी और पेट्रोल चोरी होना बताया। थाना परिसर में जब्तशुदा बाइक से बैटरी चोरी कैसे हुई, मलखाना इंचार्ज से बात हुई तो उन्होंने बोला बैटरी 150 रुपये की डलेगी, पैसे मैं दे दूंगा, दुकान से डलवा लो, कोई बात नहीं है। पीड़ित ने बताया कि IAO अजीत हैंड कांस्टेबल ने मेरे से 5,000 रुपये रिश्वत लेकर फाइल बनाई थी, जिसका मेरे पास वीडियो है। मैंने मालखाना इंचार्ज विजय सिंह हैंड कांस्टेबल से बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 150 रुपये की लगेगी, मैं दे दूंगा। पुलिस चोरी खुद करती है या चोरों से मिली है? कहीं पुलिस के तार तो नहीं जुड़े चोरों से? आखिरकार थाने से चोरी कैसे हो सकती है? राजाखेड़ा से जहान सिंह चादौन की रिपोर्ट। ये देखो अच्छी तरह से ये मोटरसाइकिल पूरे पंडित जी नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान पे ले जाऊँ, मैं ये चीजें दुकान पे आऊँगा मैं तो मामा ने पड़े दुकान पे जे काय दम बाजा दे तो लोग तो देखो वो तो संगीत को टिकट तुम्हारे सामने बांटे ना जिन्ने बात और दे दे को बात ना ले तो ले रख बात नहीं हुई तो मैंने कह दी थी हम करते तुम मोटे जितने पेट मोटे है तो तुम्हें छोटा कैसे ना देता है। सुन तो जेब में नाने मन दुकान तो मंगा लिया, मंगवा के मैं मंगा लिया खुद। आप तो बात करेंगे तुम हमारी बात खराब ना कर रहे, तुम तुम्हारी बात खराब करें। हम तो सहयोग में लाते हैं। नहीं तुम्हारी कोई बात सवाल मंगवा चाहता ही नहीं, लेकिन वो वीडियो में आ गया, मोटर मालिक बन गया, इसलिए मजबूरी थी हमारी। तो नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें फोन करके बुला, तुम वो संपर्क कर लेना भाई वहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ वीडियो में देंगे। हाँ हाँ तुम्हारी डिमांड तो रहेगी 100%। नहीं हो तो मुझे बात कर लीजिए, मैं स्टेट से कहता हूँ। खाना मिठाई खिला के आयो या मेरा पेट करो भाई, मिठाई वो खिला, मिठाई खाने खिला ये अबे तुम्हारे साथ खिला तो मैंने अबे गजू पावना सवेरे भगवान के साथ स्टेट से जमानत लेगा ये 100%। माता रानी की कृपा से जीने का लगी। मैं कह रहा हूँ आपसे 100% जमानत होगी तुम दोनों, ठीक है? तुम लौट जाओ, जाके दुनिया को डब्बा लेके आ गए, लौट तो हम तो वही अपराध करे हो तो ऐसा ना आगे बाजा मिठाई देना प्रमोशन नहीं खवाई जाती मेरे गवाही थी। फिर बस स्टैंड को भी मैं शाम तक इंतजार किया, मैंने खिला के जाना है तो मैंने तुम आ जाए तब इधर से बोले हो क्या, ठीक है ना? ये फाइनल दिन आप जो कहां है वो एडी पे जमा तो है मेरे में तो जमा राव राव
सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए दौड़ का शांतिपूर्ण ढंग से हुआ आयोजन। तैराकी प्रतियोगिता 2 नवंबर को होगी। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए दौड़ और तैराकी प्रतियोगिताएं 1 और 2 नवंबर 2025 को होना प्रस्तावित थीं। दौड़ और तैराकी प्रतियोगिता की प्रक्रिया की शुरुआत नागरिक सुरक्षा नियंत्रक और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा तथा प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा एवं उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह की देखरेख में शुरू हुई। समन्वयक पप्पू सिंह शिकरवार ने बताया कि यह चयन प्रक्रिया जिला प्रशासन एवं नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार शुरू हुई। दौड़ प्रतियोगिता के अंतर्गत 800 मीटर की दौड़ पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुई, जिसमें 619 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 542 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तैराकी प्रतियोगिता 2 नवंबर को पचगांव में आयोजित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों एवं प्रतियोगिता में लगे कार्मिकों को प्रातः 7 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। दौड़ प्रतियोगिता में अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें 800 मीटर की दौड़ शामिल थी। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए नागरिक सुरक्षा सदस्यों का चयन किया जाएगा। सभी बेंचों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करवाई गई है, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस टीम, चिकित्सा हेतु मेडिकल टीम, ड्रोन सुविधा मौजूद रही। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर सुखदेवी रावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह शिकरवार, डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र सिंह सहित निर्णायक मंडल के सदस्य एवं अन्य प्रशासन के कार्मिक उपस्थित रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। काम कीपर के बाद ध्यान दें, आपका जो हाँ मतलब आप पे पूरा ध्यान रखें। जारगा गांव में सफाई व्यवस्था ठप, गंदगी और कीचड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्रामीणों ने की प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के ग्राम जारगा में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गांव की गलियों में जगह जगह गंदगी और कीचड़ जमा होने से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। कई महीनों से सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। समाज सेवी अटल बिहारी गोयल ने बताया कि गांव का यह मुख्य मार्ग है, जिससे प्रतिदिन स्कूली बच्चे और दोपहिया वाहन चालक गुजरते हैं, लेकिन कीचड़ और गंदगी के कारण आए दिन फिसल कर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसके समाधान के लिए 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई और ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं उप तहसीलदार को भी कई बार अवगत कराया गया। बावजूद इसके अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्थानीय निवासी रविंद्र परमार ने बताया कि नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे कीचड़ और बदबू फैल रही है। लोगों को कीचड़ से भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो हालात और भी मुश्किल हैं। बारिश के दौरान यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है। गांव की यह हालत तब है जब यह स्वयं ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। ग्रामीणों का कहना है कि जब मुख्यालय पर ही सफाई व्यवस्था का यह हाल है, तो इससे जुड़े छोटे गाँव की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंचायत प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गंदगी और जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने अब जिला कलेक्टर धौलपुर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से गुहार लगाई है। बसेड़ी से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। निकलने में दिक्कत आ रही है, कीचड़ बहुत हो रहा है यहाँ से और वहाँ तक, आगे तक बहुत परेशान है। कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोगों से बोल दिया, सेक्रेटरी से, सरपंच से बोल देते हैं करवा देंगे, कोई कुछ नहीं करवा रहा है। भगवान सालिग्राम का तुलसी मैया के साथ धूमधाम से हुआ विवाह। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे श्री रामचंद्र जी मंदिर हथियापौर बाड़ी से भगवान श्री शालिग्राम जी की बारात पुराना बाजार स्थित दिलीप बंसल जी चश्मा वाले के घर पर पहुंची। बारात का आनंद लेने के लिए बाराती भक्तगण व मातृशक्ति नाचते गाते चल रहे थे। बारात का स्वागत दिलीप बंसल, आई असिस्टेंट भाई मुकेश बंसल एवं परिवारजन ने धूमधाम से किया। श्री तुलसी सालिग्राम के विवाह उत्सव के उपरांत बारात को से सम्मान विदा किया जाएगा। बारातियों को अल्पाहार, फलाहार, प्रतिभोज आदि समस्त रीति रिवाज का निर्वहन कर तुलसी माता का कन्यादान कर सालिग्राम भगवान को समर्पित किया जाएगा। बारात में श्री रामचंद्र मंदिर के पंडित हरिद्वारी लाल पाराशर व महेश पाराशर, सूरजभान पाराशर, पत्रकार श्री भगवान शर्मा, अनिल वर्मा, हिंदू जागरण के जिला संयोजक अंजनी पाराशर आदि बाराती बनकर चल रहे थे।
उल्लेखनीय है कि देवोत्थान एकादशी को खाटू श्याम बाबा के प्राकट्य के साथ साथ श्री तुलसी सालिग्राम का विवाह उत्सव भी हुआ था। आखिर जाग गया ट्रैफिक पुलिस दल, हटाए अतिक्रमण। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज ट्रैफिक पुलिस ने भारद्वाज मार्केट से वर्षों से जमा हुआ अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। ट्रैफिक पुलिस की कुछ दिनों की सक्रियता से चल रही कार्यवाही से काफ़ी हद तक जाम जैसी स्थिति से लोगों को निजात महसूस हो रही है। लेकिन जब तक प्रशासन के नेतृत्व में नगर पालिका ठोस कार्यवाही नहीं करेगी तब तक मुख्य मार्गों की स्थिति नहीं सुधरेगी, क्योंकि अभी तक नगर पालिका अस्थायी अतिक्रमण हटाने में नाकामयाब साबित हुई है तथा अतिक्रमण को लेकर केवल समझाइश की गई है, जो दिखावा प्रतीत होती है। ये पटिया हटाओ बिल्कुल। ये पटिया हटेगी तो अपने भीतर रखो सामान जो आगे भाई पटिया हटेगी सब। राजाखेड़ा में सेटलमेंट टीम भरतपुर के द्वारा किया गया स्कूल की जमीन का डिजिटल सीमांकन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका द्वारा 13 फरवरी 2002 को गर्ल्स स्कूल राजाखेड़ा के नाम हाट मैदान से लिंक बाईपास रोड पर खसरा नंबर 3949 में रकबा 13 विश्वा जमीन गर्ल्स स्कूल बनवाने के लिए पट्टा जारी किया था, जिस जमीन पर दबंग व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कर लिए गए, जिन पर राजाखेड़ा में काफ़ी हंगामा होता रहा था, जो केस अदालत तक पहुंच चुका था। इसके बावजूद राजाखेड़ा के नागरिकों एवं एनजीओ संस्था के द्वारा पुरजोर तरीके से अवैध निर्माण का विरोध करते हुए आवाज़ बुलंद की थी, जब प्रशासन चेता एवं उक्त जगह का सीमांकन भी कराया गया, जिसमें लीपापोती हुई थी। लेकिन आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को टीम सेटलमेंट भरतपुर के द्वारा डिजिटल मशीनों के द्वारा सीमांकन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट करीबन 10 से 12 दिन बाद आने की संभावना है। PMIS के वक्त मौके पर सीमा ज्ञान के लिए महेंद्र कुमार सदर मुंसरिम सेटलमेंट ऑफिसर भरतपुर, विजेंद्र सिंह सेटलमेंट ऑफिसर भरतपुर और शिव कुमार पटवारी के द्वारा डिजिटल सीमांकन किया गया। मौके पर स्थानीय राजस्व विभाग की तरफ से दीपक चैन पटवारी एवं विद्यालय गर्ल्स राजाखेड़ा की तरफ से भोजपाल लिपेक मौजूद रहे। अब देखना ये है कि उक्त जमीन का 2-3 बार सीमा ज्ञान होने के बाद अवैध निर्माण पर प्रशासन या शासन की तरफ से ठोस कार्यवाही हो पाती है या नहीं। राजाखेड़ा से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जरिया नंबर 2 राजा। हाँ जी, ये जो सर्वे का सीमांकन किया है इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरिया नंबर 2 के खसरा नंबर 3949 के सीमा ज्ञान हेतु DGPS मशीन से वर्तमान मौका स्थिति का सर्वेक्षण कार्य आज दिनांक को किया गया है। फाइनल रिपोर्ट आने में करीब 10-12 दिन का टाइम लगेगा, तब मौके पे निशान लगा दिए जाएंगे। 3949 का रकबा क्षेत्रफल कितना था? तेरह दसवा है, उसमें 13 है।
आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बैठक संपन्न। 1 से 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा जयंती को समर्पित रहेंगे। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला परिषद सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ अहवाद निवृत्ति की अध्यक्षता में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 से 15 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन कार्यक्रमों को ग्राम सभाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। इस दौरान सभी विभागों एवं ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसी क्रम में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों को बैनर वितरित किए गए ताकि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु सामूहिक प्रयास किए जाएं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। बीपीएन ब्यूरो के लिए रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। बसेड़ी में सड़क किनारे मिला मांस से भरा बैग, जांच में जुटी पुलिस। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बे के जगनय रोड स्थित राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के समीप मांस से भरा एक बैग मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने बैग को देखा जब कुछ कुत्ते उसमें से मांस के टुकड़े खींच रहे थे। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना बसेड़ी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान गौरक्षक दल की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने बैग में मिले मांस के टुकड़ों के नमूने एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की। पुलिस ने बताया कि मांस के नमूनों को जांच के लिए जयपुर स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह किस प्रकार का मांस है। वहीं शेष मांस को गौरक्षक दल की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। घटना के क्षेत्र के लोगों और गौरक्षक दल के सदस्यों में रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से इस प्रकरण की गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने कुलगुरु को भेजा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर जिले की राजकीय कन्या महाविद्यालय इकाई द्वारा महाराजा ब्रज विश्वविद्यालय के गुरुकुल के नाम महाविद्यालय प्राचार्य अनिल गिरी जी को ज्ञापन सौंपा गया। इकाई अध्यक्ष तान्या समाधिया ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के तुरंत बाद चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी करना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तान्या ने कहा कि यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की एक तुगल की फरमान प्रतीत होता है, जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा है। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर जिला कार्यालय मंत्री करुणा, निशा, शिवरानी, राधा, प्रभा गौड़, भावना, हेमलता, दिव्यांशी, रिंकी, रूबी, प्रीति, पावनी, तनिषा, मुस्कान सोलंकी, रिया सहित महाविद्यालय की अन्य छात्राएं भी उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो परिषद आंदोलन का मार्ग अपनाने पर विवश होगी। श्री बागेश्वर धाम बालाजी पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान। धौलपुर की प्रमुख खबर। बागेश्वर धाम के नेतृत्व में आयोजित सनातन एकता पदयात्रा को लेकर हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक अंजनी पारासर ने धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित गंगाबाई बगीची के महंत श्री 108 श्री हनुमान दास जी महाराज एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं को आमंत्रण पत्र भेंट कर पीले चावलों के साथ पदयात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पारासर ने आगामी 7 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित 10 दिवसीय सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन, जिसमें श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज एवं श्री धाम वृंदावन बांके बिहारी भगवान का मिलन, संपूर्ण देश भर के सनातनियों का मिलन, 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पदयात्रा आगमन को लेकर संत श्री 108 श्री हनुमान दास जी महाराज एवं बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख राम शर्मा सह जिला संयोजक नरेश से चर्चा की। महंत हनुमान दास महाराज ने कहा कि हम अपने धौलपुर जिले में जितने भी मठ मंदिर हैं उन मठ मंदिर के संत एवं भक्तों से शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क साधकर परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा आयोजित सनातन एकता पदयात्रा में बहुत अच्छी संख्या के साथ सम्मिलित होंगे। वहीं बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख राम ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस महाअभियान में
धौलपुर जिले से प्रत्येक प्रखंड से बजरंग दल का कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान संत हनुमान दास के साथ बजरंग दल के शुभम श्रीवास्तव, पार्षद राम शर्मा, सीताराम शर्मा, ब्रजनंदन शर्मा, मुन्नी परमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विद्यालय में प्रबल कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। आगे की प्रमुख खबर। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगई द्वारा विद्यालय स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास रावत द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरपी प्रीतम सिंह मीना एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष आंगई मनोज परमार के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में समस्त 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनकी विद्यालय स्तरीय नाटक, चर्चा और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में सानिया, भाषण प्रतियोगिता में रहनुमा एवं वाद विवाद में आदित्य प्रथम स्थान पर रहे और पूनम, दीपिका और खुशी द्वितीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल नवल सिंह मीना, कैलाशी, अनूप एवं स्थानीय विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सब कुछ नहीं है, होती ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते, क्लास के बीच में गेम, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया में दिमाग भटका देते हैं। कई बार नेटवर्क की समस्या और बिजली की कटौती भी रुकावट बनती है। वे अकेलेपन और तनाव का शिकार बनते हैं। फिर भी ऑनलाइन शिक्षा ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है। आज के बच्चे तकनीक में दक्ष हो रहे हैं। ये वीडियो एडिटिंग, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल टूल्स का उपयोग करना सीख रहे हैं। यह सब भविष्य के लिए आवश्यक है। तकनीकी जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। यह गुण, आदर, सहयोग, नेतृत्व और टीम भावना केवल स्कूल की 4 दीवारों में विकसित होते हैं। शिक्षक और साथी विद्यार्थियों के बीच में संवाद ही असली सीख है। फिर भी ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा को सीमाओं से मुक्त किया है। पहले जिन बच्चों के पास अच्छे स्कूल नहीं थे, अब वे भी मोबाइल के जरिए विश्व स्तरीय शिक्षा पा रहे हैं। ये शिक्षा सबके लिए समान अवसर लाती है। तो यहाँ पर गरीब परिवार के लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। तो फिर समाधान क्या है? क्या हमें आधुनिकता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, सही कहा तुमने। ऑनलाइन शिक्षा हमें टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़ना सिखाती है और पारंपरिक शिक्षा हमें धरातल पर टिके रहना सिखाती है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बशेड़ी ब्लॉक एवं सरमथरा ब्लॉक के 5वें दिन आज संध्यापुरी आश्रम बरई पर सिविल प्रभारी लखनलाल मीणा एवं सचिव स्थानीय सोंग बशेड़ी, संतराम शर्मा, सहायक सचिव बालीचरण रावत, सहायक सचिव उमेश पारासर, स्काउंटर राम कुमार शर्मा, हरि कुमार शर्मा, सत्यपाल सिंह मीणा, डोमे सुभाष सिंह परमार, ट्रेनिंग काउंसलर महेश चंद शर्मा, ट्रेनिंग काउंसलर महेश चंद, शारीरिक शिक्षक, ट्रेनिंग काउंसलर सुमन कुमार गौड़, ट्रेनिंग काउंसलर के द्वारा आपदा प्रबंधन स्काउट की 9 नियम, स्काउट प्रतिज्ञा, ईश वंदना तथा पदकोण के आधार पर खोज, दिशा, सूचक ज्ञान के द्वारा दिशा का ज्ञान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण से संबंधित, पॉलीथीन बहिष्कार, नशा मुक्ति आर्ट से संबंधित वार्ता से छात्रों को प्रेरित किया गया तथा जनसेवा कार्य के लिए बच्चों को आगे आने की नसीहत दी गई। कैंप में 220 छात्र जो समस्त दोनों ब्लॉकों की रही। करीब 40 स्कूलों के छात्रों ने, सरमथरा एवं बसेड़ी ब्लॉक के स्काउट छात्रों ने बढ़कर भाग लिया। साथ ही 62 अध्यापकों के द्वारा इस कैंप से सहभागिता की गई। कैंप का संचालन सीओ स्काउट जिला मुख्यालय गजेंद्र त्यागी एवं श्रीमती को गाइड सीमा रिजवी एवं जिला मुख्य आयुक्त महेश मंगल एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शरीर पुरुषोत्तम राजपुरोहित एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरमथरा आदि के सानिध्य में इस कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही आज राष्ट्रगान के द्वारा समापन किया गया। कुएं में मिला 16 वर्षीय युवक, इलाज के लिए ले जाते हुए रास्ते में तोड़ा दम, हाथ टूटकर हुआ अलग, जिसे पुलिस ने दूसरी बार में कुएं से निकाला। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा नाहिला मार्ग पर कुम्हारपुरा गांव के पास बदन सिंह के कुएं में एक युवक के गिरे होने की सूचना मिली।
जिससे आसपास हड़कंप मच गया और मामले की सूचना पर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटना का जायजा लिया गया। जिसके बाद कुएं में गिरे युवक को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए और बड़ी मशक्कत से कुएं में गिरे युवक को बाहर निकाला, लेकिन उसका एक हाथ कुएं में ही रह गया। लेकिन युवक को गंभीर अवस्था में था, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां शमशाबाद मार्ग में अस्पताल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। वापस राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस व मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक के हाथ को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार मृतक भूपेंद्र सिंह उर्फ गोलू पुत्र राम नरेश ठाकुर निवासी बाजना, जो अपनी मां को घर से राजाखेड़ा मामा के यहां पूजा के कार्यक्रम में लेकर आया था, जो अपनी मां को मामा के यहां छोड़कर चला गया और कुछ समय बाद उसकी कुएं में गिरने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मृतक भूपेंद्र के चाचा रामहरि ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि उसका भतीजा अपनी मां को लेकर अपनी मामा के यहां सुबह करीब 10 बजे लेकर गया था, जिसके बाद वह करीब 11 बजे अपने दोस्त के यहां चला गया। जिसके बाद करीब 1 बजे हमें सूचना मिली कि भूपेंद्र कुम्हारपुरा के पास एक कुएं में घायल पड़ा है। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। वहीं तहरीर में परिजनों ने भूपेंद्र के दोस्त पर हत्या का अंदेशा जताते हुए जांच की मांग की है। राजाखेड़ा से BBN ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।